ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर आज आपके दोनों गुर्दे सिर्फ़ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए भी काम करना छोड़ दें तो आखिर क्या होगा। क्या इंसान बग़ैर गुर्दों के चंद घंटे भी ज़िंदा रह सकता है? और कौन सी ऐसी मशीन होती है जो गुर्दे ख़राब होने पर वो खून को फ़िल्टर कर रही होती है। आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे हेमोडायलिसिस क्या होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। इंशाअल्लाह इस लेक्चर को लेने के बाद आप आसानी से इसे फिंगर टिप्स पर याद कर लेंगे, इसलिए आप बच्चों ने ये लेक्चर आखिर तक ज़रूर देखना है। हमारा जो आज लेक्चर है, हमारे लेक्चर का नाम है किडनी फेलवर, यानी गुर्दे नकारा किस तरह हो जाते हैं। हमें कहता है किडनी लूज देयर एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। कहता है किडनी जब फेलवर होता है तब क्या होता है, जो गुर्दे होते हैं ये ब्लड को फिल्टर करने की जो सलाहियत होती है वो खो देते हैं, यानी ब्लड फिल्टर करने की सलाहियत इनकी ख़त्म हो जाती है। कब ख़त्म होती है बच्चों? जब किडनी फेलवर होता है। तब होगा क्या? कहता है रेगुलेट फ्लूइड एंड साल्ट बैलेंस। और ये किस चीज़ की सलाहियत छोड़ देगी? ये फ्लूइड पानी को भी रेगुलेट नहीं कर सकेंगे और साल्ट बैलेंस को भी ये रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है किडनी फेलवर की दो टाइप्स होती हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक होती है क्रॉनिक किडनी फेलवर और दूसरी होती है एक्यूट किडनी फेलवर। अब क्रॉनिक किडनी फेलवर क्या होती है, जैसे हमें ये नाम से बता रही है, कहता है डिवेलप्स ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो क्रॉनिक किडनी फेलवर होता है ये काफ़ी लंबे अरसे तक किडनी का फेलवर होता है। इट इज़ इरिवर्सिबल। कहता है जब ये क्रॉनिक किडनी फेलवर हो जाए तो दोबारा वापसी नामुमकिन हो जाती है, ये इरिवर्सिबल होता है। इसकी काजेज़ क्या होती हैं, वजूहात, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रॉनिक किडनी फेलवर की काजेज़ क्या हैं? डायबिटीज़ होती है, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें ये हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। और किडनी डिजीज़, अगर किडनी की मुख्तलिफ बीमारियाँ हों, जैसे किडनी के अंदर कैंसर हो जाता है या किडनी स्टोन हो जाते हैं, तो वो भी बच्चों किस चीज़ की वजह बन सकते हैं? वो भी क्रॉनिक किडनी फेलवर की वजह बन सकते हैं। आगे हमें कहता है एक्यूट किडनी फेलवर अब क्या होता है। कहता है एक्यूट किडनी फेलवर को आप दूसरा नाम किडनी इंजरी का भी दे सकते हैं। कहते हैं जो एक्यूट किडनी फेलवर होता है ये अचानक होता है, इट अकर सडनली, ऑफन रिजॉल्व विद द ट्रीटमेंट। और अगर आप कभी कभार मेडिसिन लेते हैं तो ये दोबारा ठीक भी हो सकती है। यानी कि जो ख़तरनाक सूरत है किडनी फेलवर की बच्चों, वो क्रॉनिक किडनी फेलवर है, और जो कम ख़तरनाक सूरत है वो कौन सी है बच्चों? वो एक्यूट किडनी फेलवर। क्योंकि इसमें जो है किडनी दोबारा मुश्किल से रिकवर या नामुमकिन होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों वो क्या सकते हैं, दोबारा इसका ट्रीटमेंट भी आसानी से हो सकता है। अब हमारे पास जो है एक्यूट किडनी फेलवर के कौन कौन से काजेज़ होते हैं। कहता है पहले नंबर पर होता है किडनी इन्फेक्शन, गुर्दे के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक, कहता है जो पेशाब की नाली होती है वहाँ पर कोई ना कोई ब्लॉकेज हो जाता है, कोई ना कोई रुकावट हो जाती है। कहता है बच्चों जब आप मेडिकेशंस, कौन सी मेडिकेशंस बच्चों? जब आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन में एनएसिड लेते हैं बच्चों। एनएसिड का मतलब होता है बच्चों ऐसी मेडिसिन जो दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं या बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो तब भी बच्चों वो किस चीज़ की वजह बन सकती हैं? तब भी बच्चों वो एक्यूट किडनी फेलवर की वजह बन सकती हैं। और कहता है बच्चों जब ब्लड क्लॉट हो जाए, किस आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट का मतलब होता है जब खून का लोथड़ा बन जाता है। रीनल आर्टरी के अंदर जब खून का लोथड़ा बन जाता है तब भी कौन सी सूरत हो सकती है बच्चों? एक्यूट किडनी फेलवर हो सकती है। अब रीनल आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है बच्चों जिससे ब्लड जो होता है वो कहाँ पर दाखिल होता है? वो किडनी में दाखिल होता है। आखिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है बच्चों? कहता है रीनल डायलिसिस, यानी डायलिसिस जो होता है इन किडनी फेलवर की बच्चों क्या होती है? ट्रीटमेंट होती है। अब अगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर डायलिसिस से भी आपके जो गुर्दे हैं परफेक्टली काम, मतलब जो डायलिसिस है वहाँ भी आप थक जाते हैं, बार बार ऐसा मुश्किल काम है, तो आखिर इसका फौरी हल बच्चों क्या होता है? क्या इसका मुस्तकिल हल भी हो सकता है? डायलिसिस जो होता है ये आर्जी हल होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और डिप्रेशन वाला प्रोसेस है। तो क्या हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या इसका कोई मुस्तकिल इलाज भी होता है अगर डायलिसिस की तरफ हम छोड़ दें? तो ये भी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे।
इसलिए आप बच्चों ने आखिर तक ज़रूर वीडियो देखनी है। हमें कहता है इसका ट्रीटमेंट किडनी फेलियर का जो होता है वो होता है रीनल डायलिसिस। कहता है मेटाबॉलिक वेस्ट फिल्टर फ्रॉम द ब्लड बाय द आर्टिफिशियल मेथड। अब डायलिसिस कहते किसे हैं? कहता है जो हमारे जिस्म के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं बच्चों, वो आर्टिफिशियल एक मसनूई तरीके से जो वो बाहर निकाले जा सकते हैं। और इस तरह के ट्रीटमेंट को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? रीनल डायलिसिस का नाम देते हैं। आगे जो हमारे पास इसी तरह है बच्चों, हम इसकी दो टाइप्स पढ़ेंगे। दो टाइप्स बच्चों कौन सी हैं इसकी? पहले नंबर पर हमारे पास जो इसकी बच्चों टाइप है वो हमारे पास है हेमोडायलिसिस। पहले नंबर पर बच्चों हमारे पास हेमोडायलिसिस है, और दूसरे नंबर पर इसकी जो टाइप है बच्चों वो है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हेमोडायलिसिस बच्चों क्या होती है? कहता है वे, अब ये आप बच्चों ने बड़े गौर से देखना है। इसी टॉपिक को जो है हम इंशाल्लाह डायग्राम के जरिए भी समझने वाले हैं, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये समझने वाला टॉपिक है। आप अगर इसे एक बार समझ लेते हैं तो आप खुद अपनी वर्डिंग में भी आसानी से लिख सकते हैं। कहता है बच्चों हेमोडायलिसिस क्या है? कहता है वेस्ट रिमूव्ड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड आउटसाइड द बॉडी। कहता है वेस्ट जो होते हैं ये बाहर रिमूव किए जाते हैं। किस तरह रिमूव किए जाते हैं? ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, यानी जिस्म के बाहर जो होता है ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है। किस चीज़ के ज़रिए बच्चों सर्कुलेट किया जाता है? डायलाइजर एक मशीन होती है, उसके ज़रिए बॉडी के बाहर इसे क्या किया जाता है बच्चों? सर्कुलेट किया जाता है। अब डायलाइजर कौन सी मशीन होती है? कहता है ये फिल्टर टाइप मशीन होती है, जिसके पास कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं बच्चों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। बहुत अहम एमसीक्यूज बच्चों एमडी कैट के लिहाज से भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से भी। एक तो कहता है डायलाइजर फिल्टर टाइप है। जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन बच्चों किस चीज़ की बनी होती है? ये मेम्ब्रेन सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत अहम एमसीक्यूज बेटा। आगे में कहता है कैथीटर किसे कहते हैं बच्चों, जो हेमोडायलिसिस में इस्तेमाल होती है। कहता है कैथीटर एक ट्यूब होती है दैट इज इंसर्टेड इनटू द आर्टरी। इसे कहाँ डाला जाता है? इसे आर्टरी में डाला जाता है। ये आर्टरी बच्चों कहाँ होती है? आर्म बाजू में मौजूद होती है। अब थोड़ा सा आप बच्चों ने इसे गौर से देखना है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे पास एक कैथीटर ट्यूब है बच्चों। इस कैथीटर ट्यूब के ज़रिए क्या किया जाता है बच्चों? ब्लड जो है आर्टरी से लिया जाता है। ये आर्म है बच्चों, ये बाजू है। इस आर्म से ब्लड जो है बच्चों किस चीज़ के ज़रिए लिया जाता है बेटा? कैथीटर ट्यूब डालकर आर्टरी से यहाँ से ब्लड लिया जाता है बच्चों। अब कहता है क्या? कहता है ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द डायलाइजर बच्चों। कहता है ब्लड को कहाँ बच्चों सर्कुलेट किया जाता है? डायलाइजर में बच्चों क्या किया जाता है? सर्कुलेट किया जाता है। विच कंटेन स्पेशल फ्लूइड। इस डायलाइजर के पास बच्चों एक मखसूस फ्लूइड होता है, जिसे किस चीज़ का नाम देते हैं? डायलाइसेट का नाम देते हैं। अब आप बच्चों ने थोड़ा सा गौर से देखना, हम इसे डायग्राम्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कहता है बच्चों ये कैथीटर ट्यूब जो होती है ये आर्म की आर्टरी से यहाँ से ब्लड लिया जाता है। ब्लड फ्रॉम आर्टरी, यानी क्या होगा? आर्म की आर्टरी से ब्लड लिया जाएगा। और बच्चों कहता है इस ब्लड को कहाँ सर्कुलेट किया जाता है? डायलाइजर। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये आप शक्ल देख रहे हैं, इसे हम डायलाइजर का नाम देते हैं। ये ब्लड इस डायलाइजर के इर्द गिर्द सर्कुलेट किया जाता है। इस डायलाइजर के पास बच्चों और कौन सा फ्लूइड होता है बच्चों? एक मखसूस फ्लूइड होता है, जिसे हम डायलाइसेट फ्लूइड का नाम देते हैं बच्चों। अब आप बच्चों ने जो है यहाँ पर एक चीज़ बड़े गौर से समझनी है कि डायलाइसेट फ्लूइड जो होता है वो होता क्या है बच्चों। हमें कहता है बच्चों डायलाइसेट फ्लूइड जो होता है ये एक ऐसा फ्लूइड होता है बच्चों जिसके पास ये एबिलिटी होती है बच्चों कि वो ब्लड में से वेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बेटा। दोबारा गौर से सुने बच्चों, डायलाइसेट फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जब वो ब्लड के करीब से बच्चों गुजरता है तो वो क्या करता है? ब्लड के अंदर जितनी भी वेस्ट होते हैं उन वेस्ट को वो अपनी तरफ क्या कर लेता है बच्चों? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरह जो है ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो डायलाइसेट फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं, और वेस्ट वाला जो डायलाइसेट फ्लूइड होता है इसे बाहर बॉडी के क्या कर दिया जाता है बच्चों? खारिज कर दिया जाता है।
चले हम देखते हैं डायालाइसेट को। कहता है ब्लड पासेस थ्रू द डायालाइजर। ये जो ब्लड होता है ये कहाँ से गुजरता है बच्चों? ये डायालाइजर मशीन जो आप ये देख रहे हैं, ब्लड ये देखें, ये ब्लड जा रहा है बच्चों, ये जो आप एरो देख रहे हैं यहाँ से ये ब्लड गुजर रहा होता है बच्चों। कहता है ब्लड पासेस थ्रू द डायालाइजर, ये डायालाइजर से गुजरता है। द डायालाइसेट अट्रैक्ट वेस्ट, वही चीज़ बच्चों बता रहा है। कहता है जो डायालाइसेट फ्लूइड होता है ये वेस्ट को अट्रैक्ट करता है, इजाफी पानी को भी अट्रैक्ट करता है, नमकियात को अट्रैक्ट करता है, और बच्चों टू मूव आउट फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड से बच्चों इसे क्या कर देता है? बाहर खारिज कर देता है। आगे कहता है फिल्ट्रेट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों कहते हैं ये जो फिल्ट्रेट है बाकी जहाँ से वेस्ट मटेरियल ख़त्म हो चुका है, अब ये कहाँ से गुजरता है बच्चों? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा गौर से देखें बच्चों, ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं पिंक कलर की, ये जो सेकंड देख रहे हैं बेटा, इसे हम क्या नाम देते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये जो फिल्ट्रेट होता है ये किससे गुजरता है बच्चों? ये सेमी परमिएबल से गुजरता है। डिजॉल्व इन द डायालाइसेट, और ये फिल्ट्रेट बच्चों कहाँ दाखिल हो जाता है? डायालाइसेट में बच्चों क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। अच्छा बच्चों अब होगा क्या? अब ज़ाहिर बात है जब ये डायालाइसेट के अंदर बच्चों फिल्ट्रेट शामिल होगा, डायालाइसेट जो होगा वो वेस्ट मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी वेस्ट मटेरियल ब्लड से खारिज कर देगा। अब ब्लड जो साफ हो चुका होता है वो कहाँ जाता है? कहता है क्लीन ब्लड रिटर्न टू द बॉडी, जो साफ खून होता है वो दोबारा बॉडी की तरफ रिटर्न हो जाता है। भाई सेकंड कैथीटर इन दी वेन, कहता है दूसरी ट्यूब के जरिए बच्चों वो दोबारा बॉडी में क्या हो जाता है? दाखिल हो जाता है। अब थोड़ा सा इसी को हम अलग डायग्राम के जरिए भी समझते हैं बच्चों। जो हेमोडायालाइसिस है डायग्राम के जरिए समझते हैं, बहुत आसान है। कहता है बच्चों हेमोडायालाइसिस में क्या होता है? कहता है आर्म में से बच्चों खून निकाला जाता है। किस चीज़ के जरिए बच्चों निकाला जाता है? ये कैथीटर ट्यूब आप देख रहे हैं, ये वाली जो दी जा रही है ये कैथीटर ट्यूब होती है, इसके जरिए आर्म की आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है। अब कहता है ब्लड ये कहाँ जाता है? ये ब्लड की डायरेक्शन है बच्चों जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लड यहाँ से गुजर रहा है, ब्लड जा रहा है। कहता है ब्लड यहाँ से गुजरता है, ये डायालाइजर मशीन के इर्द गिर्द घूमता है। डायालाइजर मशीन में बच्चों कौन सा फ्लूइड होता है? डायालाइसेट फ्लूइड बच्चों क्या होता है? मौजूद होता है। कहता है जब ब्लड डायालाइसेट फ्लूइड से गुजरता है तो जो डायालाइसेट फ्लूइड होता है बच्चों क्या करता है? इस वेस्ट मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखें बच्चों, कहता है ये जो नीचे वाली डायरेक्शन बेटा आप देख रहे हैं, नीचे वाली जो डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा होता है बेटा, ये देख रहे हैं आप लोग जो ब्लू कलर में जो लगा हुआ है एरो का निशान, कहता है ब्लड की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है, और जो ऊपर की तरफ है बच्चों ये क्या है? डायालाइसेट फ्लूइड। कहता है जैसे ही डायालाइस फ्लूइड जो है ब्लड के करीब से गुजरेगा बच्चों ऊपर की तरफ, तो ये वेस्ट मटेरियल को अपनी की तरफ बच्चों क्या कर लेता है? ये अट्रैक्ट कर लेता है। कहता है अब जब ये वेस्ट मटेरियल क्या हो गया बच्चों? ये बाहर निकल गया। अब जो क्लीन ब्लड होगा, साफ ब्लड होगा, ये दोबारा बच्चों क्या किया जाता है बच्चों? दूसरी कैथीटर, ये बच्चों दूसरी कैथीटर है। अब ये क्लीन शुदा ब्लड देखें, इसकी जो डायरेक्शन है इधर तरफ आ रही है, दूसरी कैथीटर के जरिए ये कहाँ डाल दिया जाता है बच्चों? ये बाजू में डाल दिया जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें बच्चों, यहाँ पर जो आप डायालाइसेट देख रहे हैं ये यूज्ड डायालाइसेट है। यूज्ड डायालाइसेट का मतलब है इस डायालाइसेट, इस फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल शामिल हैं और इस यूज्ड डायालाइसेट को बॉडी के बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर दाखिल हो रहा है आप देख रहे हैं डायलाइजर में बच्चों फ्लूइड, वो फ्रेश डायालाइसेट होता है। फ्रेश डायालाइसेट जो होता है अब दोबारा ब्लड में से ये किसको अट्रैक्ट कर सकता है बच्चों? ये दोबारा जो है वेस्ट मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। अब जो प्योरीफाइड बच्चों ब्लड होगा दोबारा ये रिटर्न हो जाएगा किस चीज़ को बच्चों? आर्म की वेन को दोबारा क्या हो जाएगा बच्चों? रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो दूसरी टाइप होती है बच्चों वो होती है पेरिटोनियल डायालाइसिस होती है बेटा। अब पेरिटोनियल डायालाइसिस बच्चों क्या होती है? थोड़ा सा गौर से देखना है आप लोगों ने, बहुत अहम बेटा। कहता है पेरिटोनियल डायालाइसिस जो होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लाइंस एब्डोमिनल बच्चों। कहता है यहाँ पर एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है जो एब्डोमिनल को दूसरे हिस्सों से बच्चों क्या कर देती है? जो अलग कर देती है बच्चों।
आगे हमें क्या कहता है, बहुत अहम एमसीक्यूज, कहता है 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ कैविटी बच्चों डायालाइसेट इन्फ्यूज्ड इनटू द पेशेंट एब्डोमेन। कहता है तकरीबन बच्चों 1.5 से 2 लीटर जो डायालाइसेट फ्लूइड होता है वो मरीज के पेट में शामिल किया जाता है, मरीज के पेट में दाखिल किया जाता है। बच्चों अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये डायालाइसेट फ्लूइड इतनी मिकदार में क्यों पेट में शामिल किया जाता है मरीज के। इसलिए बच्चों शामिल किया जाता है ताकि डायालाइसेट फ्लूइड जो है इसके पास ये सिलाई आता है कि खून से वो वेस्ट मटेरियल को अपनी तरफ क्या कर लेगा बच्चों, अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए डायालाइसेट फ्लूइड जो होता है पेशेंट के पेट के अंदर डाला जाता है बच्चों। अच्छा बच्चों हमें कहता है ये डायालाइसेट फ्लूइड किस चीज़ के ज़रिए पेट में डाला जाता है, कैथीटर ट्यूब के ज़रिए बच्चों ये डाला जाता है। कहता है ये डायालाइसेट फ्लूइड एब्डोमेन में कितनी देर के लिए रहता है, बहुत अहम एमसीक्यूज बच्चों, तकरीबन ये 4 से 6 घंटे तक जो है ये एब्डोमिनल पेट के अंदर ही रहता है। कहता है अब होगा क्या बच्चों, कहता है वेस्ट प्रोडक्ट जो फालतू मादे हैं, एक्सेस फ्लूइड जो इजाफी पानी है, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज पास्ड इनटू द डायालाइसेट। कहता है जो फालतू मादे इजाफी पानी होता है बच्चों वो खून की नालियों से कहाँ चला जाएगा बच्चों, वो डायालाइसेट में चला जाएगा बेटा। जैसे मैंने पहले बताया क्योंकि ये डायालाइसेट के पास एबिलिटी होती है कि वो वेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब डायालाइसेट के पास चला जाएगा ये जो वेस्ट मटेरियल होंगे इस डायलिस फ्लूइड को हम ड्रेन्ड आउट बाहर खारिज कर देंगे, डिस्कार्डेड इसे ज़ाय कर देंगे, जिसके अंदर क्या मौजूद है बच्चों, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद है। आगे मैं कहता है ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है बच्चों इट अकर सेवरल टाइम्स अ डे, एक दिन में बहुत ज़्यादा इसे बार बार परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। अब ज़ाहिर बात है बच्चों हम ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग बच्चों चाहे जितनी भी हो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप बच्चों को पता है कि अगर हम 1-2 घंटे ही हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं जो वहाँ पर कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा काबिल रहम होती है। इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है कि आप एक दिन के अंदर बार बार आपको पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये परफॉर्म करना पड़ता है, टाइम टेकिंग भी है और डिप्रेशन वाला ये प्रोसेस भी है। इसलिए बच्चों हम ये आखिर में समझेंगे कि आखिर इसका मुस्तकिल इलाज क्या है भाई, तो मुस्तकिल इलाज भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। आगे हमें यहाँ पर क्या कहता है, कहता है क्लियरेंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड बच्चों इस पेरिटोनियल डायलिसिस के ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट भी साफ़ हो जाते हैं और इजाफी पानी जो होता है ये भी बॉडी से क्या हो जाता है बच्चों, बाहर खारिज हो जाता है। आगे हमें कहता है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डायलिसिस। अब जब डायलिसिस कर रहे होते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं बच्चों। पहले नंबर पर बच्चों हमें क्या कहता है, कहता है रिक्वायर एक्सेस टू ब्लड स्ट्रीम बच्चों। अब कहता है जो खून का बहाव होता है इन नालियों को वहाँ पर रसाई होती है, इससे क्या होगा बच्चों, जो इन्फेक्शन के रिस्क हैं वो बढ़ सकते हैं बच्चों। और क्या इसमें हो सकता है बच्चों कॉम्प्लिकेशन। अब ज़ाहिर बात है बच्चों जब ब्लड जो है हमारी बॉडी से एक मशीन के अंदर जा रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर लो ब्लड प्रेशर हो सकता है बच्चों। आगे क्या कहता है बच्चों, आगे कहता है मसल क्रैम्प हो सकते हैं। मसल क्रैम्प का मतलब ये होता है बच्चों हमारे जो मसल होते हैं वो सख्त हो सकते हैं बेटा। ये मसल क्रैम्पिंग क्यों होती है बच्चों, क्योंकि साल्ट का जो लेवल हो रहा होता है बच्चों वो तब्दील हो रहा होता है, इसलिए बच्चों क्या होती है मसल क्रैम्पिंग होती है। अच्छा बच्चों और क्या मसले हो सकते हैं बच्चों डायलिसिस के साथ, कहता है बच्चों एनीमिया की बीमारी हो सकती है बेटा। एनीमिया कहते हैं खून की कमी भी हो सकती है। अगर एनीमिया की बीमारी होगी तो ये किस चीज़ की वजह बनती है बच्चों, फैटीग, ये थकावट की वजह बनती है एंड वीकनेस और कमज़ोरी भी हमें महसूस होती है। कहता है बच्चों डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है, मतलब पानी की कमी भी हो सकती है। कहता है ये जो जितना भी प्रोसेस है डायलिसिस का ये इमोशनली चैलेंजिंग है बच्चों, भाई ये जहन पर बहुत बड़ा असर डालता है बेटा। कहता है पेशेंट्स फील एंक्शियस, जो मरीज होता है वो बार बार अस्पताल में रहकर बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, डिप्रेशन महसूस करता है बच्चों, ओवरवेल्म्ड बच्चों, कभी कभी उसमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आ सकता है बच्चों, क्योंकि ये डायलिसिस प्रोसेस ही ऐसा है जो बार बार हॉस्पिटल में करना पड़ता है। अब इसी को जो पेरिटोनियल डायलिसिस है हम डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे बच्चों।
हमें कहता है बच्चों ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये कैविटी जो देख रहे हैं, ये जो कैविटी है यहाँ पर, इसे हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हैं बच्चों। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कौन सी कैविटी होती है? पेरिटोनियल कैविटी होती है बच्चों। आप जो ये एब्डोमिन वाला हिस्सा, ये हिस्सा एब्डोमिन वाला, ये बाहर जो आप एक मेम्ब्रेन देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, जो एब्डोमिन को, पेट को अलग कर रही होती है बाकी जिस्म से बेटा। हमें कहता है बच्चों ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं, ये क्या होती हैं बच्चों? ये ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियां होती हैं बच्चों। हमें कहता है बच्चों वेस्ट मूव्स फ्रॉम ब्लड टू डायालाइसेट। यहाँ पर जो है ये डायालाइसेट फ्लूइड है बच्चों, ये वाला जो आप देख रहे हैं वाइट में, ये एक्चुअली डायालाइसेट फ्लूइड है बच्चों। कहता है वेस्ट जो होते हैं ब्लड से ये कहाँ जाते हैं बच्चों? ये कैपिलरीज है ना, ये कैपिलरी से ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों? ये यहाँ पर डायालाइसेट फ्लूइड में बच्चों क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा बच्चों? कहता है डायालाइसेट जो होगा इस ब्लड में से बच्चों जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसे हम नाम देंगे यूज्ड डायालाइसेट का। इस यूज्ड डायालाइसेट का मतलब है बच्चों कि ये जो डायालाइसेट है इसमें वेस्ट मटेरियल शामिल है और इसे हम बाहर डिस्कार्ड कर देंगे इस फ्लूइड को, ताकि वेस्ट मटेरियल भी बाहर बॉडी से खारिज हो जाए। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप जो देख रहे हैं इट इज़ अ फ्रेश डायालाइसेट बच्चों। ये ऐसा डायालाइसेट है जो दोबारा ब्लड के करीब से गुजरेगा और वेस्ट मटेरियल को अपनी तरफ बच्चों क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा बच्चों। यानी कि यूज्ड डायालाइसेट के अंदर वेस्ट मटेरियल शामिल होते हैं, फ्रेश डायालाइसेट के अंदर बच्चों अभी वेस्ट मटेरियल शामिल नहीं होते बेटा। ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको किडनी फेलियर, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस डायाग्राम्स के ज़रिए बड़े अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप बच्चों को इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप बच्चों का फ़ायदा हो सके, आने वाले लेक्चर आपको वक्त पर पहुंच सके। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों कि आप बच्चों ने जो भी वीडियो देखनी है उसे शेयर दोस्तों के साथ लाजमी करना है। इससे आप लोगों की वजह से अगर किसी एक भी स्टूडेंट को फ़ायदा होता है तो यकीनन आपको इसका आखिरत में बहुत ज़्यादा अजर मिलने वाला है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इससे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो हम कल इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।